तो आपको कैसा लगेगा जब आपको एक आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो जाए, उसके बाद आप कंज्यूमर कमीशन में जाओ और वहाँ से आपको पता चले कि बैंक जिम्मेदार नहीं है। बैंक से एक आखिरी उम्मीद हो आपको कि आप बैंक आपका पैसा वापस कर दे, लेकिन आपको पता चले कि अब बैंक उसका जिम्मेदार नहीं है। तो इसके साथ ही मैं एक शेर यहाँ पे आपको बोलना चाहता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो स्टार्ट करूँगा। ये पहला है दोस्तों इस चैनल में शेर, अब भी दिल ए खुश फहम को है तुझसे उम्मीदें, ये आखिरी समय भी बुझाने के लिए आ गए। इसका मतलब है दोस्तों कि जो कंज्यूमर था, जिसको उम्मीद थी बैंक से कि बैंक जो है हमारा साथ देगा, ठीक है, तो अब बैंक वाला भी पीछे हट गया है और कंज्यूमर कमीशन ने भी चौंकाने वाला फैसला किया है कि ऑनलाइन फ्रॉड होने में पैसे अगर बैंक से गए हैं तो बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। ये सुन के बहुत ही मेरे को शौक लगा और ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है। इस पर बहस होनी चाहिए, इस पर आज चर्चाएं होनी चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। इस न्यूज़ आर्टिकल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको जाके पढ़ सकते हो। अब मैं बात कर लेता हूँ पूरा मैटर है क्या। उसके पहले बोलना चाहूँगा दोस्तों, हम इसी तरीके के वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं कंटिन्यूसली। हालांकि मेरा वीडियोस बनाने का मन बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन ये मेरी एक जिम्मेवारी होती है कि मैं आपके लिए कुछ ना कुछ लाऊं, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा लाता रहूं और मैं हमेशा लाता भी रहूँगा। और जितने भी ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं उनको हम कंटिन्यूसली एक्सपोज करेंगे, चाहे वो लॉटरी फ्रॉड हो, चाहे वो पेटीएम केवाईसी फ्रॉड हो, चाहे वो बीएसएनएल सिम फ्रॉड हो। दोस्तों पेटीएम केवाईसी फ्रॉड बहुत चला था, इसके बाद जो ये फ्रॉड आया है वो आया है बीएसएनएल जो इनके साथ हुआ है। इनके साथ पहले बता दूं 77 लाख रुपीस के ठगी का शिकार हुए हैं ये। इनके साथ जो हुआ है बीएसएनएल सिम एक्टिवेशन के नाम पे स्कैम हुआ है, और स्कैम जो हुआ है बहुत ही हाईटेक तरीके से हुआ है। इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करना हर जगह, ताकि किसी और के साथ ये स्कैम ना हो सके। आपको पता है दोस्तों कि जो ठगी करने वाले होते हैं उनको कहीं ना कहीं से देखो, ये इनको एक बीएसएनएल का नंबर मिला एक कस्टमर का, जिनको पता चल गया कि ये कहीं प्रोफेशनल है, कुछ काम वाम कर रहा है, उसके पास पैसे होंगे। तो जो ठगी का गैंग था उन्होंने क्या करा कि इनको कॉल करा, जिनके साथ हुआ है, शायद गिरजेश कुमार इनके साथ हुआ है। तो इन्होंने कॉल करा कि आपका सिम जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, डीएक्टिवेट होने वाला है, सिर्फ आपको 10 रुपये देना है, आपका घर बैठे सिम एक्टिवेट हो जाएगा। इन्होंने सोचा कि मेरे को सरकारी ऑफिस में जाने में लाइन लगने पे टाइम वेस्ट होता है, अगर घर में ही ये सारी चीज़ें हो जा रही हैं तो मैं ऑफिस क्यों जाऊं, मैं यहीं से अपना सिम एक्टिवेट करा लूँ। सबसे बड़ी गलती उनसे यहीं पे हो गई, ठीक है, सबसे बड़ी गलती यहीं पे हो गई। लेकिन इसके लिए भी मैं बोलना चाहूँगा, आज के टाइम पे आपको सतर्क रहना बहुत ही ज़रूरी है। आज के टाइम पे किसी के साथ भी फ्रॉड हो सकता है, चाहे वो ऑफलाइन हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे कोई पर्सन करे, चाहे कोई भी करे, ठीक है। तो दोस्तों इस पे भी मैं एक शेर बोलना चाहूँगा, जख्म लगाकर उसका भी कुछ हाथ खुला, ठीक है, जख्म लगाकर उसका भी कुछ हाथ खुला, मैं भी धोखा खाकर कुछ चालाक हुआ, ठीक है, मैं भी धोखा खाकर कुछ चालाक हुआ, ठीक है। तो दोस्तों अब ये स्कैम किस तरीके से हुआ वो आपको मैं बता देता हूँ। किस जो मैं बोल रहा हूँ कि हाईटेक तरीके से हुआ, वो कैसे हुआ। देखो, पहले उन्होंने कोई ओटीपी की डिमांड नहीं करी, सीसीवी की डिमांड नहीं करी। उससे उनको लगा, जो सब्सक्राइब मतलब जो भी जिनके साथ ये हुआ है उनको लगा कि ये शायद सही हो। उन फ्रॉडस्टर ने क्या करा, उन फ्रॉडस्टर ने उनको बोला कि आप एक प्ले स्टोर से एक ऐप्स डाउनलोड कर लीजिए जिसका नाम है टीम वीवर क्विक सपोर्ट, या फिर क्विक सपोर्ट नाम है उसका, उस ऐप्स का। तो बस आपको वो ऐप्स क्या करना है, डालना है, और उस ऐप्स को डालने के बाद वो आपका पूरा एक्सेस ले लेते हैं मोबाइल का। उस मोबाइल का पूरा एक्सेस लेने के बाद, मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान सुनिएगा, उस एक्सेस लेने के बाद फिर बोलते हैं कि आपको 10 रुपये का रिचार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आपको अपना डेबिट कार्ड अपने ही मतलब फ़ोन से ही करना है, जिससे कि उनको लगेगा कि सारा स्कैम नहीं हो रहा। क्योंकि जनरली फ्रॉडस्टर्स क्या होते थे, ओटीपी मांगते थे, 16 डिजिट का कार्ड नंबर मांगते थे, सीसीवी नंबर मांगते थे, ये सारी चीज़ें मांगते थे दोस्तों।
तो लेकिन अभी क्या हो गया है, अभी ये चीज़ हो गई थी दोस्तों, इन्होंने बोला कि आप ऐप्स के थ्रू सारी चीज़ें करिए, आपको ऐप्स में ही एक रिचार्ज कर लेना 10 रुपये का, उसके बाद एक्टिवेट हो जाएगा। अब उससे क्या होता था दोस्तों कि वो जो ऐप्स थी उससे उनको पूरा एक्सेस मिल गया, पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग होता है पूरा, उनको अपने मोबाइल में, जो फ्रॉडस्टर थे उनको अपने मोबाइल में सारी चीज़ें दिखने लगे। कोई भी मैसेज आएगा तो उनको दिख जाएगा, कोई भी वो नंबर डालेंगे, एंटर करेंगे उस वेबसाइट में जाके उनको उसका पूरा एक्सेस मिल जाएगा, बिकॉज उनकी स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने अपने डेबिट कार्ड की डिटेल्स डाली, बोला, उनको लगा कि शायद सही होगा क्योंकि वो मेरे मोबाइल से ही तो मेरे को करना है। तो उन्होंने क्या करा, सिम एक्टिवेट कराने के लिए मतलब 10 रुपये का उन्होंने अपना डेबिट कार्ड डाल के रिचार्ज करा। तो पूरी डेबिट कार्ड की उनके पास डिटेल चली गई। पहले तो समझ लीजिए कि पूरी डेबिट कार्ड की डिटेल चली गई। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, OTP आया, OTP भी सारी चीज़ें उनको कंफर्म हो गई। तो मतलब पहले तो उन्होंने रिचार्ज कर लिया, उनको लगा हाँ ठीक है मेरी सिम एक्टिवेट हो गई, तो वो रिलैक्स हो गए इस चीज़ के लिए। लेकिन जो फ्रॉडस्टर थे उन्होंने पूरा जो भी उनके पास डेटा आ गया, ठीक है, उस ऐप्स के थ्रू जो भी डेटा आया, उसके बाद उन्होंने कंटिन्यूसली उससे जितनी टाइम्स हो सकता था, जितना पॉसिबल हो सकता था, एक लिमिट होती है, लिमिट उसमें पर डे की लिमिट होती है, किसी भी तरीके से उस लिमिट में 25-25 हज़ार करके निकाल लिया, ठीक है। और OTP की बात अगर आई कि OTP कैसे मिलेगा, तो OTP उनकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही थी, उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू OTP जा रहा था उनके पास, ठीक है। तो उसके बाद उनके पास OTP जा रहा था, तो उनको OTP मिल गया, उन्होंने जितना पैसा था निकाल लिया। अब यहाँ पे जो कंज्यूमर है वो परेशान हो गया कि क्यों हुआ ऐसा, किस वजह से हुआ ऐसा। उसको बाद में पता चला कि उसके साथ हो गया है स्कैम, हो गया है फ्रॉड, ठीक है, हो गया उसके साथ फ्रॉड। उसके बाद वो जाते हैं कंज्यूमर फोरम में, बैंक्स में जाते हैं। अब बैंक्स में जाते हैं तो बैंक्स इसमें कुछ नहीं कर सकता, बैंक बोल देता है। इसके बाद जाते हैं वो कंज्यूमर कमीशन में, कंज्यूमर कमीशन में जाते हैं कि अब बैंक को हमारा पैसा वापस लौटाना पड़ेगा, बिकॉज ये सारी चीज़ें बैंक के थ्रू ही है, बैंक ने एक्सेस दिया है, ठीक है। तो अब बैंक पे सारा मुद्दा आ जाता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे जो फैसला सुनाया जाता है कंज्यूमर कमीशन के द्वारा, ये सुनाया जाता है ऑनलाइन अगर फ्रॉड हो रहा है तो बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। लेकिन ये फैसला पूरा ही गलत है। अगर किसी से अनजाने में गलती हुई है तो इसका इतना बड़ा भुगतान नहीं करना है कि 77 लाख एक बहुत ही बड़ी अमाउंट होती है, इतना ज़्यादा हर्जाना मतलब उनको लग गया, जो कि ज़िंदगी भर की उनकी कमाई हो सकती है। और फ्रॉडस्टर को मैं कहना चाहूँगा, बचने वाले नहीं हो आप कभी भी, बिल्कुल भी ज़रूर एक्शन होगा आप लोग खिलाफ। और मैं सभी को बोलना चाहूँगा जो भी देख रहे हैं हमारे सब्सक्राइबर, कभी भी किसी भी तरीके से अननोन पर्सन के साथ अपनी चीज़ें शेयर ना करें। और साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हर जगह शेयर करें। बिल्कुल शेयर करने में कमी ना करें, बिकॉज कल की आपके साथ भी ऐसा फ्रॉड हो सकता है, स्कैम हो सकता है। तो इसीलिए इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ट्विटर पे शेयर करें, #ऑनलाइन फ्रॉड करके, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों।